कामदहन। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, कामदेव त्रिपुरांबा के चरण कमल का ध्यान करता हुआ अपने जैत्र रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र शंकर के तपस्या स्थल की ओर गया। तत्पश्चात मार्ग में देव नदी गंगा के सुंदर तट पर जाकर स्नान कर वहां उसने खूब मनोनिग्रह पूर्वक देवी की उपासना की। जब वह संपूर्ण असाधारण कारण को अपने में समेट कर त्रिपुरा पद का ध्यान कर तन्मात्र रूप से ही निश्चलता को प्राप्त हुआ, तब त्रिपुरा परमेश्वरी देवी सामने प्रकट हुई। वे अरुण वर्ण वाली अरुणोदय के सूर्य की कांति से अत्यंत विभूषित चंद्रमा का जोड़ा बांधे हुए, तीन नेत्र वाली, पहाड़ी कमलों द्वारा पाश, अंकुश, धनुष और बाणों को धारण की हुई, नवरत्नों के झड़ने से किरीट की अत्यंत उज्जवल कांति से शोभित, तारुण्य से परिपूर्ण सौंदर्य से वर्णीय आकृति को धारण की हुई, देवादिदेव गण के द्वारा स्तुत की गई भगवती त्रिपुर सुंदरी सन्निहित स्थित हुई। उसे देखकर कामदेव ने अंबा के पाद कमलों के निकट दंडवत प्रणाम किया। उसके नत होने पर अंबा ने अपना कर कमल काम के मस्तक पर अभय रूप में रख दिया। भगवती के कराम्बुज से अपना ये सिर स्पर्श किया गया। इससे काम ने अपने को कृतकृत्य माना। आनंद के अश्रुओं से भरी आंखें करके पुलकित अंग में उठी हुई रोमावली वाला उठकर आनंद के भार से अति मंदगति वाला अपनी ईश देवता को देखकर गदगद वाणी से उस परांबा के प्रति अति प्रीत से अन्य किसी की स्मृति न रखने वाला वह स्तुति करने लगा। उसी इस प्रकार भक्ति विनम्र देख परमेश्वरी प्रसन्न हुई। ये सब जानकर विष्णु प्रिया लक्ष्मी वहां आई। उसने प्रणाम एवं स्तुति कर परा भगवती त्रिपुरा परमेश्वरी को कहा, हे माता, आपका भक्त श्रेष्ठ ये कामदेव मेरे प्रीत को वर्धन करने वाला है। गौरी के श्राप से पीड़ित है, अतः वह नहीं होना चाहिए। आपके भक्त का कहीं पराजय हो यह समुचित भी नहीं है। इसके बिना लोक व्यवहार कैसे भले प्रकार चल पाएगा। किसी प्रकार भी इस संसार के पालन का प्रचलन नहीं होगा। अतः आपके चरणों में नत इसे समुचित आदेश शिक्षा दीजिए। रमा के वचन सुनकर भगवती त्रिपुरा ने गंभीर वाणी में कहा, हे कमले, सुन, मेरा भक्त कहीं भी नाश के योग्य नहीं है। अधिक्षा की स्थिति में ये तब तक रहेगा जब तक इसके देह का पुनर्भव नहीं होता। भले ही गौरी के श्राप से ये देह शंकर के सकाश से भस्म हो जाए, फिर समय आने पर अपने नवीन अत्यंत सुंदर देह को पाकर रति को और तुम्हें यह आनंदित करेगा, इसमें कोई संशय नहीं समझना। इस प्रकार कहकर त्रिपुरांबा ने मनमत को देख अपनी दृष्टि में उसे समेट लिया। तदनंतर वे त्रिपुरा कामाक्षी इस नाम से लोक में विख्यात हुई। उसके नेत्रों में विलीन कामदेव सुषुप्त सा हो गया। तत्पश्चात काम का शरीर उन दोनों के सामने ही भूमि पर गिर गया। तत्पश्चात गिरे हुए उसके रोमकूपों से उसी के सदृश कोट कोटि संख्या में चारों ओर से कामदेव निकलने लगे। महामाया ने उन्हें लोकों में प्राणीगण की कामना को काम के रूप में आदेश देकर अपनी माया से उसके शरीर को उठाया। काम की वह देह सोए हुए मनुष्य की तरह शीघ्र ही उठ खड़ी हुई। उसे पराजगदीश्वरी ने काम ये कहकर पुकारा, माया में पुष्प बाण वैसा ही इच्छु का धनुष तपस्या करते हुए महादेव को लक्ष्य कर शीघ्र छोड़ दे। यह कह उसे दे दिया। रथ पर सवार हो काम पुष्प बाण और इच्छु का धनुष हाथ में लिए वहां गया जहां तपो में श्रीकंठ शंभु विराजे हुए थे। देवराज इंद्र अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम के पीछे गया। ये देवपति महादेव पूर्ववत ही तप करने में लीन है। ये देखकर देवगण के साथ दूर से कामदेव की विजय को देखने के लिए खड़ा रहा। अब काम ने
तपस्या करते त्रिलोचनी शंकर को देख अपने धनुष में पुष्प बाण को संधान कर उनके हृदय पर छोड़ा। अनंतर समाधि में स्थित देव शंभु ने अपने स्वभाव को चंचल प्रकृति में देख ये क्या है इस प्रकार अपने नेत्र खोले तो भगवती पार्वती को चिंतन किया। मन की दशा में विकार जानकर चंद्रार्थ शेखर भगवान शंकर क्रुद्ध हुए। उन्होंने पाशव में ही धनुष खींचे पुष्प बाण हाथ में संभाले हुए काम को देखा। तदनंतर क्रोध से देखने मात्र से शिव के नेत्र से उठी अग्नि की ज्वाला जो संवर्त प्रलय काल की लपट जैसी थी उससे क्षण मात्र में कामदेव इंद्रादि देवगण के देखते देखते रुई राशि की तरह भस्म हो गया। अब उस क्रोधाग्नि से जलते हुए चर और अचर सबको देख श्री ब्रह्मा सिद्ध ऋषि गणों के सहित भले प्रकार स्तुति करते हुए आई एवं तीनों जगत के गुरु भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना की। हे भार्गव, इस प्रकार तुझे अति विस्तार से गौरी की पर्वतराज के साथ उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र काम का भस्मी भाव जो अत्यंत अद्भुत हुआ वह सब कहा।